नवाबशाह से अगवा होने वाला 6 साला बच्चा हेड कांस्टेबल ने अपनी जान पर खेलकर कैसे बाजियाब करवाया। जब ये बच्चा किडनैप हुआ तो पुलिस के पास किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई 8 माह के बाद। प्राइवेट गाड़ी यूज की, अगवा कार था, जहाँ जहाँ लोकेशन आ रही थी हम जा रहे थे, वहाँ पे पहुँचा तो वो वालदा हमारे साथ मौजूद है जिसका 6 साल का बच्चा 8 माह बाद वापस उसकी गोद में आ गया है। उसकी खुशी का आलम जानते हैं। इसकी 15 दिन के बाद सालगिरह है, 7वां साल उसको शुरू होएगा। इसका बहुत खुशी है मेरे को। मुझे ये बहुत खुशी है। आप कहाँ थे? अंकल लगे यार। बाजी आप मुझे ये बताएं कि ये बच्चा जब आपको मिल गया, आपको ये खबर दी हेड कांस्टेबल ने कि आप चलें मेरे साथ और बच्चे को लेकर आना है, तो आप किस तरह का फील कर रही थी? बहुत अच्छा फील कर रही थी। जो बस मुझे ये सांस पड़ने वाली है, मेरे को पता चला आज मुझे बेटा यकीन है मुझे मिल जाएगा। भाई मीर नवाज ने मुझे बहन बनाया हुआ था। बहन में मुझे कुछ भी हो जाए, मुन्ने को तो लेके टैक्सी से ड्राइवर के साथ तो चली जाना, ज़िंदगी का पता नहीं है। मैंने भाई अल्लाह में खैर करेगा, साथ ही चलेंगे। मेहरबानी भाई मीर नवाज की, जहाँ वो चला उसने मेहनत की, उसने इतनी कोशिश की। उसने बोला भाई बहन आज चल रहे हैं, क्या अब होएगा, आज तुझे बेटा दिलाएंगे। अच्छा, ये उनके वालिद भी इनके साथ मौजूद हैं, चचा भी मौजूद हैं और इनकी खुशी का आलम जो है, इनकी आंखें हम मुझे महसूस हो रहा है कि नम भी हैं खुशी के मारे। पुलिस का वो बहादुर जवान हेड कांस्टेबल वो भी हमारे साथ मौजूद है जिसने गुज़िश्ता रोज़ एक बच्चे को बाजियाब कराया, 6 साल के बच्चे को 8 माह बाद। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये बहादुरी से किस तरह इस बच्चे को बाजियाब कराया। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये हमारे कमांडर के हुक्म अहकामात थे और एएसपी हैदर साहब के भी अहकामात थे। इस पे पूरी टीम काम कर रही थी, लगातार इसी काम में लगे रहे थे। तो अचानक कोई मुख्फी इतला भी मिला। हमारे जो एएसपी साहब हैं वो भी कांटेक्ट में थे। हमने एक प्राइवेट गाड़ी यूज़ की और इन्फॉर्मेशन थी हमें, वहाँ पे पहुँचा तो वो बच्चा भी मिला और वो जो अगवा कार था, लगातार हम उसके पीछे लगे रहे थे। करने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। बच्चा भी मिल गया, उसकी माँ भी थी। आप ये बताएं, आप इस बच्चे के खातिर कहाँ कहाँ गए थे, किस किस शहर गए आप इसके पीछा करते हुए? वो लोग कहाँ कहाँ आपको मुयस्सर हुए थे, कहाँ मिले और कहाँ से वो लोग भागे? टेक्निकल तरीके से तो हम घोटकी भी इसके पीछे गए, ठहरी मीरवा भी गए और कराची भी गए, जामशोर, जहाँ जहाँ लोकेशन आ रही थी हम जा रहे थे। हमारी किस्मत अच्छी और माँ इनके बाप की कि बच्चा जो मिला तो वो इधर खैरपुर ज़िले से बरामद हुआ। अच्छा, आप क्या समझते हैं पूरा गैंग है ये गैंग बच्चों के साथ क्यों इस तरह करता है और इनका क्या असल इशू क्या है, बच्चों के साथ क्या करना चाहते हैं? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्लियरेंस होगी तो पता पड़ेगा कि ये आगे भेजते हैं क्या करते हैं। जब इतना बहादुरी से पीछे गए, आपको अपनी जान की परवाह नहीं थी? हम भी किसी माँ के बच्चे हैं, वो उसकी माँ रोती थी और उसकी माँ आंखों से ही बैठ गई, गरीब से बेचारे। मैंने बोला मैं भी किसी का माँ का बच्चा हूँ, अगर शहीद हो जाता हूँ तो मुझे तो पैसे मिलेंगे, लेकिन इनका बच्चा अगर गया तो क्या मिलेगा। आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिस वक्त बच्चे को हैंड ओवर किया तो आप बच्चे से लिपट गए थे और आप जज्बाती भी हुए, आपकी आंखें नम थी खुशी के मारे और एक एहसास था आपको बाप वाला, मोहब्बत वाला। सही देखो ना, मुझे एक बेटा है, वो जब उसको चीज़ कोई नहीं लेके देता तो वो रोता है तो मुझे रोना आता है। मैंने आज़ादी को बहन बनाया हुआ था, क़यामत के दिन तक मेरी बहन हो और मेरा भांजा था। तो जब वो रो रही थी और बच्चा रो रहा था, मेरे को मारते थे, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं दिल बर्दाश्त नहीं हो सका। बच्चा भी आपको बड़ा प्यार कर रहा था, बच्चे ने भी आपका बोसा लिया, आपको जो है ना आपके चेहरे का। तो उसकी अम्मी ने बोला कि ये आपका मामू है। 8 महीने पहले एक बच्चा किडनैप हुआ था और ये बी सेक्शन का एरिया था, पुलिस स्टेशन नवाबशाह का। 8 माह पहले जब ये बच्चा किडनैप हुआ तो पुलिस के पास कोई किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी सिवाय एक सीसीटीवी फुटेज के, जिसमें एक बच्चा एक शख्स के साथ जाता हुआ नज़र आ रहा है और वो बड़ा ब्लर सा एक फुटेज था जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। उसके अलावा पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। तो एसएसपी साहब ने फौरी तौर पे एक टीम तश्कील दी जिसमें मीर नवाज़ जो है हमारे हेड कांस्टेबल वो भी शामिल थे। स्पाई इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई 8 माह के बाद, मीर नवाज़ को रिसीव हुई और उस शख्स का पता चला जो किडनैपर था वो पंजाब भी मूव कर चुका था, कराची भी जा चुका था और वो बच्चे को लेके बहुत जगहों पे मूव कर रहा था। तो जिसकी वजह से मुश्किल हो रहा था कि वो एक जगह पे कहीं रुके तो पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करे। मीर नवाज़ को एक दिन रात को इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो जैसे ही इसको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई तो हमने इनको मूव कराया, पेरेंट्स भी साथ गए ताकि बच्चे की शनाख्त की जा सके। कोट लालू का एरिया खैरपुर का, जहाँ पे जाके इन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया
और बच्चे को फौरी तौर पर रिकवर कराया और आज बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद है। वो इस छोटे से बच्चे को क्या करना चाह रहा था? अभी हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस पे देख रहे हैं कि ये जो किडनैपर हैं इसके साथ कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं, कितना बड़ा गैंग है, पहले कितनी वारदातें ये कर चुके हैं, इसके पीछे इनके मकासद क्या हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा गैंग है।